हेलो स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं चैप्टर 8 का क्वेश्चन, वो एग्जाम्पल 2। ये प्यारे बच्चों इम्पोर्टेंट है। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 4 या 5 नंबर में आएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर 8 का बच्चों को थोड़ा वो लगता है कि अजीब है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा ध्यान से समझना, है ना। इसमें पीजीटी लगती है थोड़ा सा, और इसमें थोड़ा सा 6 चैप्टर में जो हमने पढ़ा नहीं है सिमिलरिटी वाला, वो फॉर्म लगता है SSS। सिमिलरिटी से हम कॉन्ग्रुएंट वो सिमिलर बना देंगे दोनों ट्रायंगल, तो एंगल आ जाएगा। तो देखते हैं क्या किया। इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट होते हैं 90 से स्मॉल, 90 से छोटे, सच दैट इस प्रकार है कि साइन बी इजकल टू साइन क्यू, ठीक है। तो हमें गिवन क्या दिया है, साइन बी इजकल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट। इसका मतलब दो ट्रायंगल हैं, एक बी की बात चल रही है क्यू की, तो दो ट्रायंगल बना लेते हैं। और साइन कॉस हमेशा कौन से ट्रायंगल में यूज होते हैं, 90 डिग्री में, ये सब आप जानते ही हैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब देखो B और Q एक्यूट एंगल है, तो इसका मतलब B और Q यहाँ पे B होगा। ABC ट्रायंगल ये लेंगे तो B, हमें B 90 डिग्री नहीं ले सकते हम, क्योंकि B और Q क्या है, एक्यूट एंगल, ये ध्यान रखना, ठीक है। बात आ रहा है समझ में नहीं, ठीक है। तो इसे मान लेते हैं A, और ये B और ये C हो सकता है, और यहाँ पे PQR, तो P Q को 90 में नहीं लेंगे, क्योंकि Q क्या है, एक्यूट है, एक्यूट एंगल है। तो P Q यहाँ ले लो, और ये R आ गया। ABC या PQR ऐसे भी ले सकते थे, रिदम में ले लें। जैसे ABC यहाँ से शुरू किया है, तो P यहाँ से लो, PQR, क्योंकि R हमारा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का Q भी नहीं बनना चाहिए। B और Q क्या है, हमारे एक्यूट एंगल है ना, ये बात समझ रहे हो। तो ABC यहाँ तो एक्यूट एंगल हो गया, और PQ और ये हो गया R। समझ में आया बात समझ में आ गई। ये एक्यूट एंगल है और Q भी एक्यूट एंगल है। C और R ये 90 डिग्री है, ये ट्रायंगल बन गए। तो अब हमें दिया है साइन B इजकल टू साइन Q। अब साइन B होता कितना है, साइन B आप जानते हो पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर महादेव या भोले बोलते हैं, तो देखो P अपॉन H होता है। अब बात चल रही है साइन B, तो बेस यही बनेगा, साइन Q दोनों के लिए बेस यही है, ये चीज़ ध्यान रखना। बेस पे ये एंगल, जहाँ B है तो बेस यही होना चाहिए, है ना। आपने पढ़ा होगा किताब में, एक्सरसाइज की होगी, नहीं तो मेरी इंट्रोडक्शन की वीडियो देख लेना, पूरी गहराई से समझाया है मैंने। तो साइन B कितना होता है, P अपॉन H होता है। तो P यहाँ से क्या निकला, P यहाँ से निकला AC तो निकला, AC अपॉन AB इजिकल टू साइन Q कितना होता है, ये हो गया PR अपॉन PQ। ये बात समझ में आया, ये इसका यूज किया हमने, क्लियर है। और प्रूफ क्या करना है हमें, ये प्रूफ करना है एंगल B, ठीक है। ये तो गिवन था, और प्रूफ क्या करना है मैं लिख देता हूँ यहाँ। तो प्रूफ क्या करना है हमें, एंगल B इजकल टू एंगल Q, ठीक है। तो यहाँ से हमने प्रूफ शुरू कर दिया, गिवन है, ये दिया ही है हमारे पास। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, AC अपॉन AB। अब आपको जानते हैं हम ट्रायंगल बनाते हैं, तो AC अपॉन PR होता तो बढ़िया होता, प्रोपोर्शनल बनती है नहीं, ट्रायंगल तो पढ़ रखा होगा, ट्रायंगल का यूज है। अब यानी AC अपॉन PR होना चाहिए, लेकिन यहाँ AC अपॉन B है। तो हम देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये PR यहाँ से यहाँ आ सकता है, AB यहाँ से यहाँ जा सकता है। बात समझना बच्चों, ठीक है। हम क्यों कर रहे हैं, हम एक SS बनाएंगे। SS जब भी बनेगा जब देखो AC अपॉन कितना आ जाए, PR इजिकल टू, बात आई समझ में, AB इजिकल टू कितना आ जाए, PQ, और इजिकल टू बचा क्या, BC इजिकल टू QR। अगर ये कंडीशन ऐसी बना लें हम, तो क्या लग जाएगी, बाई S लग जाएगी, और बस जब बाई S से ये सिमिलर हो जाएगा, तो एंगल B बराबर काय क्या होगा, एंगल Q हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो हम यहाँ काम करेंगे, अब इसको इस
रिलेशन में बनाने का। ठीक है, तो देखो ए सी अपॉन पी आर यहाँ से यहीं आएगा, वेरी गुड, और ए बी अपॉन पी क्यू तो दो तो हाल ऑलरेडी बन गए, तो लिख दें, देखो ध्यान से देखना, ए सी अपॉन पी आर लिख दें और इजिकल टू ए बी अपॉन पी क्यू। बोलो बेटा, क्लियर है? क्लियर है? और इसे मान लो इजिकल टू स्मॉल ए मान लो, लेट, ठीक है, स्मॉल ए मान लो, अगर ए है तो के मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन आप कैपिटल ए बी सी नहीं मानेंगे। बात समझ में आ रहा है? स्मॉल ए मान लिया हमने, ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, अब हमें दो चीज़ तो मिल गई, अब बची हमारी ये बी सी और क्यू आर में रिलेशन और पता चल जाए तो बिल्कुल हो जाएगी। अब देखो इसमें हम पाइथागोरस यूज करेंगे दोनों ट्राइंगलों में, तो बात करते हैं फिर इन ट्राइंगल। अब ध्यान से देखना, इसे आप मान सकते हो इक्वेशन 1, क्लियर है? इन ट्राइंगल ए बी सी बाई पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस क्या हो गया? इसके सामने की बजाय यही तो हो गई, ए बी का स्क्वायर। बात समझ रहे हो नहीं? ए बी का स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेनस होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर वो पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस यही तो होगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। बात आई पकड़ में? बात आई पकड़ में बेटा? क्लियर है? अब हमें चाहिए यहाँ पे क्या? बी सी, तो बी सी ये है, बी सी ये है, तो इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इजकल टू बी सी का स्क्वायर। बात पकड़ में आई? ठीक है, अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से हम क्या करेंगे, इससे और इससे लेकर इसके हिसाब से वैल्यू निकालेंगे जब ज़रूरत होगी। तो यहाँ तक समझ में आ गया? यानी कि बी सी बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? बी सी बराबर अंडर रूट लग जाएगा ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर आया बेटा समझ में? क्लियर आई बात समझ में? क्लियर? अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बी सी हमारे पास आ गया, अब हम क्या करेंगे, ए बी का मान यहाँ से निकाल के यहाँ रख दो और ए सी का मान यहाँ से निकालो, इसका यूज करेंगे। हमें क्या दिया है? ए बी, ये ए सी अपॉन पी आर इजकल टू ए बोल सकते हैं नहीं, अगर इसे हम लिख रहे हैं, अरे तीनों इक्वल हैं, तो देखो ए सी बराबर कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ए पी आर। बात समझ में आई बेटा? ठीक है, सिमिलरली ए बी अपॉन पी क्यू बराबर कितना है? ए, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा? ए बी बराबर आ जाएगा ए पी क्यू। बोलो बात समझ में आई बेटा? ठीक है, तो इसकी यहाँ लग दो, बी सी बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर, तो ये यानी कि ए बी है तो इसका मतलब ए स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। बोलो बेटा, माइनस ए सी का मान ये है, तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर पी आर स्क्वायर। क्लियर है? ए स्क्वायर कॉमन आ गया इसमें से, तो कितना हो गया ये? पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। बेटा ए स्क्वायर ए बाहर निकल जाएगा अंडर रूट से, ये तो जानते होगे, अंडर रूट में अगर ए स्क्वायर है तो ए बाहर निकल आता है ना। ठीक है, तो ए बाहर निकल गया ए, और अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। क्लियर है? ये बी सी बराबर आ गया। अब हम लेंगे इन ट्राइंगल, दूसरा भी तो है ये, यहाँ तक समझ में आ गया। अब लेते हैं इन ट्राइंगल, यहाँ करा देता हूँ, इन राइट ट्राइंगल पी क्यू आर, इसमें भी बाई क्या लगा दो? पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है बेटा? पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर और प्लस पी आर का स्क्वायर। बोलो भाई, अब यहाँ पे भी हमें क्या निकालना? हमें पास लिखा है बी सी तो आ गया था, अब निकालना है क्यू आर, तो क्यू आर कहाँ है? ये क्यू आर इसे यही रखो, ये इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस, यानी पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इजकल टू क्यू आर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, क्यू आर बराबर कितना आ जाएगा? अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? लेकिन प्यारे बच्चों, अब इसकी वैल्यू मत रखना कहीं यहाँ से पी क्यू और पी आर का मान भी निकाल के रख दो, नहीं, एक का रखना, ये कटेगा ना। देखो, अब हमने यहाँ रख लिया, अब इसको यहीं छोड़ दो। ठीक है, अब आ जाओ आप क्लियर। अब ये है
हमें ये आ गया मान और एक ये आ गया, ठीक है। इसे मान लो इक्वेशन 2 और इसे मान लो इक्वेशन 3। क्लियर आई बात समझ में? तो हमें लाना है BC अपॉन QR। तो इसका मतलब BC पहले आना चाहिए, 2 को 3 से भाग दे दो। ऑन डिवाइडिंग 2/3, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 3, यानी 2 को 3 से भाग, तो BC है ना, तो यानी BC अपॉन QR आ गया यहाँ। बोलो बेटा ध्यान से देखना, BC अपॉन QR आ गया यहाँ, और BC है कितना बराबर A, और अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अपॉन अंडर रूट PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। प्यारे बच्चों आप गौर से देख रहे होगे दोनों सेम है, कट जाएंगे ये, तो यानी BC अपॉन QR बराबर आ गया A। इसे मान लो इक्वेशन 4। क्लियर है? बस हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन, यही था। अब आप देखोगे क्वेश्चन 1 और 2 में ये A है, ये A है। जब A और A इक्वल हैं तो ये भी तो इक्वल होंगे। तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4। देखो जब ये AC अपॉन PR भी A के बराबर है, AB अपॉन PQ भी A के बराबर है, और BC अपॉन QR भी A के बराबर है, तो ये तीनों बराबर नहीं हो गए। AC अपॉन PR इजिकल टू AB अपॉन PQ इजिकल टू BC अपॉन QR। बोलो भाई क्लियर है? जब ये हो गया तो बाई SSS क्राइटेरियन, यानी दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए? ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQR। बोलो बच्चों बात आ रही है समझ में? नहीं। और जब ये सिमिलर हो गए तो एंगल B, सो एंगल B बराबर क्या हो गया? एंगल Q हो गया, नहीं हो गया? किससे हो गया? बाई CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। यही प्रूव करना था बेटा, हैंस प्रूव्ड। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बड़े ध्यान से समझना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आएगा तो अच्छे नंबरों में आएगा। बस इसमें बस एक ही कहानी थी, मैंने आपको बताने की कोशिश करी है ये है। आप बड़े ध्यान से देखना वीडियो को और प्रभु का नाम लेकर करना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। हैव अ नाइस डे।